दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम को जब शहर की सबसे ऊंची इमारत की चमचमाती लाइटें आसमान को छू रही हों और नीचे फुटपाथ पर बैठा हो एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में गरीबी की थकान हो लेकिन दिल में इतना सुकून कि अमीर लोग भी जलते हों। और तभी आती है एक लग्जरी कार, उसमें से उतरती है एक ऐसी लड़की जिसके लिए पैसा सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानती कि आज का ये 1 घंटे का सौदा उसकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगा। क्योंकि कभी कभी किस्मत छोटे छोटे पलों में बड़े बड़े राज छुपा लेती है, और वो पल न सिर्फ दो दिलों को जोड़ते हैं बल्कि हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी दिल की सादगी में होती है, न कि बैंक के बैलेंस में। ये कहानी है आकाश की, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़के की जो दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर लोगों के जूते चमकाता था, कभी किसी की मदद करता, कभी छोटे मोटे काम करके अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता। उसके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कान रहती जो बताती कि वो कभी किसी से जलता नहीं, बस अपनी जिंदगी जीता है शांति से। और दूसरी तरफ थी प्रिया कपूर, शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने की इकलौती वारिस, जिसके लिए लोग नहीं बल्कि उनकी औकात मायने रखती थी। महंगे कपड़े, हाई हील्स और वो अहंकार जो पैसा अपने साथ लेकर आता है। लेकिन उस दिन जब प्रिया की नजर आकाश पर पड़ी, वो एक बुजुर्ग के जूते पॉलिश कर रहा था इतने ध्यान से जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। तो प्रिया की सहेलियां हंस पड़ी, बोली कि ऐसे लोग तो समय को भी सस्ता समझते हैं। और प्रिया के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। वो सोची कि क्यों न इस लड़के को 1 घंटे के लिए खरीद लिया जाए, देखें तो सही कितनी औकात है इनकी। और इसी विचार ने शुरू कर दिया एक ऐसा सफर जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, जहां पैसा हार गया और आत्मसम्मान जीत गया। प्रिया सीधी आकाश के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चुनौती थी, बोली कि बताओ तुम्हारा 1 घंटा कितने का है, मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ, जो कहूंगी वो करोगे। और उसने पर्स से नोटों की मोटी गड्डी निकाल ली। सहेलियां जोर जोर से हंस रही थीं, लेकिन आकाश ने न पैसों पर नजर डाली न सहेलियों की हंसी पर ध्यान दिया। उसने सिर्फ प्रिया की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा कि मैडम, मैं बिकता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, इज्जत दाम से नहीं खरीदी जाती। और ये शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने प्रिया के अहंकार पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। भीड़ रुक गई, सहेलियां चुप हो गईं। प्रिया को लगा कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। गुस्से में उसने नोट जमीन पर फेंक दिए और बोली कि उठाओ ये, 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलो, सिर्फ 1 घंटा। और आकाश ने उन पैसों को देखा, अपनी माँ की बीमार आंखें याद आईं, दवाओं का बिल जो अभी बाकी था। वो झुका, पैसों को उठाया और बोला कि ठीक है, 1 घंटा। लेकिन उसकी आवाज में न लालच था न डर, सिर्फ मजबूरी थी। और इसी मजबूरी ने प्रिया को लगाया कि वो जीत गई। लेकिन असल में किस्मत ने एक बड़ा खेल रचा था, जहां ये 1 घंटा दोनों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। प्रिया आकाश को लेकर मॉल चली गई। वहां महंगे कैफे में बैठाया, ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों में घुमाया। लोग घूर रहे थे। प्रिया जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही थी, बोली कि यहाँ बैठो, चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती भी है। सहेलियां हर बात पर हंसतीं और आकाश चुपचाप सब सहता रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा आया न शर्म, सिर्फ संयम था जो बताता कि वो कितना मजबूत है अंदर से। तभी वेटर ने गलती से कॉफी गिरा दी। प्रिया चिल्लाने लगी, गुस्से से लाल हो गई, लेकिन आकाश ने चुपचाप अपना रुमाल निकाला और वेटर की मदद करने लगा। वेटर की आंखों में आंसू आ गए, धन्यवाद बोला। और प्रिया पहली बार असहज हुई। उसे लगा कि ये लड़का क्यों इतना अच्छा है, क्यों नहीं टूटता, क्यों नहीं लड़ता। और घड़ी ने जैसे तैसे 1 घंटा पूरा किया। प्रिया ने ताना मारा कि खत्म हुआ तुम्हारा टाइम, जाओ अब। लेकिन आकाश खड़ा हुआ और बोला कि मैडम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। प्रिया ने अहंकार से कहा कि पूछो। और आकाश ने बहुत धीरे से कहा कि इतना पैसा, इतनी आजादी, फिर भी आप इतनी नाराज क्यों रहती हैं। ये शब्द प्रिया के दिल में तीर की तरह लगे। सन्नाटा छा गया।
उसके पास कोई जवाब नहीं था। आकाश ने पैसों को वापस बढ़ाया और बोला कि आपका 1 घंटा पूरा हुआ, लेकिन मेरी इज्जत अभी बाकी है। और वो चला गया, छोड़ गया प्रिया को वही खड़ी सोचने के लिए कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या कमी है जो ये गरीब लड़का इतना खुश है। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। बिस्तर कितना भी मुलायम था, कमरा कितना भी चमकदार, लेकिन दिल पहली बार इतना बेचैन था कि वो करवटें बदलती। बार बार आकाश का वो शांत चेहरा याद आता। न कोई शिकायत, न गुस्सा, न लालच, सिर्फ वो एक सवाल जो उसके अहंकार को चूर चूर कर रहा था। वो खुद से कहती कि बकवास है ये सब, कल भूल जाऊंगी। लेकिन कुछ लोग भूलने के लिए नहीं आते जिंदगी में, वो बदलाव लाने आते हैं। और अगली सुबह प्रिया की गाड़ी सिग्नल पर रुकी। वो फोन में व्यस्त थी, तभी किसी की आवाज आई कि मैडम, रास्ता मिल जाएगा। प्रिया ने सिर उठाया तो वही आकाश था, हाथ में दवाओं की पर्ची, चेहरे पर हल्की चिंता। प्रिया चौंक गई, बोली कि तुम यहाँ? आकाश ने पहचाना और बोला कि नमस्ते मैडम। प्रिया ने पूछा कि कल के बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आया मुझ पर? आकाश मुस्कुराया और बोला कि गुस्सा करने के लिए वक्त चाहिए मैडम, और मेरे पास वक्त से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। प्रिया ने पहली बार उसकी आंखों की थकान देखी। पूछा कि कहाँ जा रहे हो? आकाश बोला कि अस्पताल, माँ की दवाएं लेनी हैं। और शायद किस्मत यही चाहती थी। प्रिया बिना सोचे बोली कि मैं भी चलूं साथ। आकाश ने मना नहीं किया और वो दोनों सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां लंबी लाइनें थीं, बदबू थी। प्रिया का चेहरा सिकुड़ गया। वो पहली बार इस दुनिया में कदम रख रही थी जहां अमीरी का कोई मतलब नहीं था। एक कोने में लेटी थी आकाश की माँ, कमजोर, पीली, लेकिन आंखों में इतनी ममता कि प्रिया ठहर गई। आकाश ने धीरे से कहा कि माँ, मैं आ गया, और वो मुस्कुरा दी। प्रिया वही खड़ी देखती रही कि ये वही लड़का है जिसे उसने 1 घंटे के लिए खरीदा था, और ये वो माँ है जिसके लिए वो झुका था। पहली बार प्रिया को शर्म महसूस हुई। डॉक्टर ने कहा कि दवाएं जरूरी हैं वरना हालत बिगड़ जाएगी। आकाश ने सिर हिलाया, जेब से पैसे गिने लेकिन कम थे। प्रिया ने सब देखा, चुपचाप आगे बढ़ी और पूरा बिल भर दिया। आकाश बोला कि मैडम, ये जरूरी नहीं था, लेकिन प्रिया की आवाज कांप गई। बोली कि कल मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, आज मुझे बस इतना करने दो। आकाश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी माँ ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बोली कि बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। प्रिया की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बेटी कहा था। और इसी पल से वो बदलाव शुरू हो गया जो प्रिया की जिंदगी को हमेशा के लिए नया रंग देने वाला था। गाड़ी में वापस जाते हुए सन्नाटा था। प्रिया ने खुद से पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो ना? आकाश बोला कि हाँ, लेकिन हालात डिग्री से बड़े निकले। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा, अपना आलीशान घर याद किया और ये सादगी भी। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ जुड़ चुका था जो नाम नहीं मांगता था। लेकिन घर पहुंचकर प्रिया ने आकाश का जिक्र छुपाया नहीं, बल्कि सोचती रही कि क्या वो उसे फिर मिलेगी। और इधर आकाश अपनी माँ से बात करता रहा कि मैडम अच्छी हैं, बस थोड़ी भटकी हुई, और किस्मत ने फिर खेल खेला। प्रिया के ऑफिस में इंटरव्यू थे नए प्रोजेक्ट के लिए। एक ईमानदार मैनेजर चाहिए था। कई लोग आए महंगे सूट में, झूठे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन प्रिया का दिल कहीं और था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया आकाश, सादा सूट पहने, चेहरा शांत। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। बोली कि तुम यहाँ? आकाश बोला कि इंटरव्यू है मैडम। कमरे में हंसी फैल गई। किसी ने कहा कि इसे लगता है ये यहाँ काम करेगा, लेकिन प्रिया ने सबको चुप कराया और इंटरव्यू शुरू करवाया। सीनियर मैनेजर विक्रम ने पूछा कि अगर कंपनी को घाटा हो और तुम झूठ बोलकर छुपा सकते हो तो क्या करोगे? आकाश ने बिना सोचे कहा कि घाटा बताऊंगा। सब चौंक गए, बोले कि नौकरी चली जाएगी। आकाश मुस्कुराया और बोला कि नौकरी जाएगी, लेकिन नींद बची रहेगी। प्रिया की उंगलियां कुर्सी पर कस गईं। ये वो जवाब था जो वो खुद कभी नहीं दे पाई थी। इंटरव्यू खत्म हुआ, सब चले गए। प्रिया ने आकाश को रोका, बोली कि लोग तुम्हें यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। आकाश बोला कि मैं स्वीकार होने नहीं आया, काम करने आया हूँ। लंबा सन्नाटा छाया।
प्रिया ने फाइल बंद की और बोली कि कल से ज्वाइन करो। आकाश ने पूछा कि ये एहसान है। प्रिया की आवाज नरम हो गई, बोली कि नहीं, ये मौका है मेरे लिए भी। और घर में जब प्रिया ने बताया कि उसने एक गरीब लड़के को मैनेजर बनाया है तो तूफान आ गया। उसके पापा गरजे कि लोग क्या कहेंगे। प्रिया पहली बार खड़ी हुई और बोली कि लोगों ने हमेशा कहा है पापा, आज पहली बार मैंने सुना नहीं। पापा ने आखिरी बात कही कि अगर वो फेल हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। प्रिया ने सिर हिलाया और बोली कि अगर सफल हुआ तो भी। धीरे धीरे ऑफिस में आकाश ने काम से सबको जीत लिया। न चमचागिरी की न शॉर्टकट लिए कर्मचारी पहली बार सुने गए। प्रिया देखती रही और सीखती रही कि नेतृत्व पैसे से नहीं नियत से आता है। एक दिन देर रात प्रिया ने पूछा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आकाश बोला कि नफरत अहंकार से करनी चाहिए थी, इंसान से नहीं। प्रिया की आंखें नम हो गईं। लेकिन सफलता की दुश्मन जलन होती है। विक्रम को आकाश पसंद नहीं आया। वो सोचता कि फुटपाथ से आया लड़का कैसे मैनेजमेंट में बैठ गया। उसने प्रिया के पापा से कहा कि रिया इमोशन में फैसले ले रही है, वो लड़का कमजोरी बन सकता है। और बीज बोया गया। उसी रात प्रिया ने आकाश को छत पर टूटते देखा। पूछा कि तुम हमेशा मजबूत कैसे रहते हो। आकाश हंसा लेकिन अधूरी हंसी थी। बोला कि अगर कमजोर पड़ गया तो माँ टूट जाएगी। फिर उसने अपना अतीत बताया कि मेरे पापा ईमानदार थे, घोटाले के खिलाफ बोले तो नौकरी गई। 6 महीने बाद दिल का दौरा पड़ गया। तभी से सीखा कि सच की कीमत होती है और मैं वो कीमत देने को तैयार हूँ। प्रिया सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आईं। और अगले हफ्ते कंपनी के फंड में गड़बड़ी निकली। सबूत आकाश की फाइल में थे। मीटिंग हुई। प्रिया के पापा ने पूछा कि क्या कहना है तुम्हें। आकाश बोला कि अगर मैंने किया तो सजा मिले, अगर नहीं तो सच निकले। विक्रम मुस्कुरा रहा था, लेकिन प्रिया की परीक्षा थी। उसने कहा कि जांच होगी और मैं खुद करूंगी। पापा बोले कि अगर दोषी निकला तो। प्रिया ने कहा कि तो मैं इस्तीफा दूंगी। कमरे में तूफान आ गया। जांच में पता चला कि सब विक्रम ने किया था। वो गिरफ्तार हुआ। आकाश निर्दोष था। प्रिया के पापा चुप थे। पहली बार बेटी पर गर्व हुआ। और उस शाम बारिश में दोनों ऑफिस से निकले। प्रिया बोली कि अगर मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए न खरीदा होता। आकाश मुस्कुराया और बोला कि तो किस्मत किसी और बहाने से मिलाती। दोनों हंसे लेकिन दिल कुछ और कह रहा था कि ये रिश्ता अब नाम मांग रहा है। कभी कभी जीत के बाद भी सुकून नहीं मिलता। आकाश निर्दोष साबित हुआ। ऑफिस में इज्जत बढ़ी, लेकिन प्रिया के पापा के चेहरे पर सख्ती थी। एक शाम उन्होंने प्रिया को बुलाया। वहां बिजनेस पार्टनर थे। बोले कि हम इस लड़के को कंपनी में रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं। प्रिया चौंक गई, बोली कि पापा आप ये क्यों कह रहे हैं। बुजुर्ग बोले कि प्यार बराबरी देखता है, समाज नहीं। पापा ने कहा कि 2 रास्ते हैं, या वो शहर छोड़े या तुम मेरे नियमों में रहो। अगर मना किया तो समझो मुझे खो दिया। प्रिया टूट गई। उसी रात पार्किंग में रो रही थी। आकाश ने देखा, पूछा कि क्या हुआ। प्रिया बोली कि सब मुश्किल हो गया। आकाश समझ गया। अगली सुबह इस्तीफा दे दिया। प्रिया दौड़ी आई, बोली कि तुमने क्यों किया। आकाश बोला कि कुछ लड़ाइयां जीतकर भी किसी को हारने पर मजबूर कर देती हैं। प्रिया रो पड़ी, बोली कि तुम भाग रहे हो। आकाश बोला कि नहीं, रास्ता साफ कर रहा हूँ ताकि तुम पापा न खो। बस स्टैंड पर दोनों खड़े थे। प्रिया बोली कि अगर मैं न मिली होती। आकाश मुस्कुराया और बोला कि तो शायद मैं आज भी सही रहता। बस आई, आकाश चढ़ गया, बस चली गई। प्रिया वहीं खड़ी रह गई आंसू बहाते हुए। और समय बीत गया। 6 महीने कोई पता नहीं आकाश का। प्रिया काम करती लेकिन मुस्कान गायब थी। पापा पूछते कि खुश हो, वो बोली कि जिंदा हूँ। और आकाश शहर से दूर एक छोटे कस्बे में स्कूल में पढ़ा रहा था। सादा कमरा, माँ की तस्वीर। माँ अब नहीं थी, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा निभा रहा था कि किसी से नफरत मत करना। रातों में आसमान देखता और सोचता कि क्या त्याग लौटता है कभी। फिर एक दिन प्रिया को पुरानी फाइल मिली। आकाश की लिखावट देखी, आंसू आ गए। फैसला किया कि अब नहीं सहूंगी। पापा के कमरे में गई, बोली कि मैंने आपकी बात मानी।
उसे जाने दिया लेकिन खुद को भी खो दिया। अगर हैसियत पहले देखनी पड़े तो वो समाज गलत है। पापा की आंखें नम हो गईं। बोले कि मैं डर गया था, लोग क्या कहेंगे, डर की बेटी दुखी हो जाएगी। प्रिया बोली कि मैं दुखी हूँ। पापा ने कहा कि उसे ढूंढो, अगर आया तो अपनाऊंगा। प्रिया रो पड़ी और खोज शुरू की। कॉन्टेक्ट्स खंगाले। 3 दिन बाद एड्रेस मिला, छोटा कस्बा, स्कूल। प्रिया निकल पड़ी। बारिश हो रही थी। स्कूल पहुंची। क्लास से आवाज आई कि इंसान की पहचान हालात नहीं, व्यवहार बताता है। दिल जोर से धड़का। क्लास खत्म हुई। आकाश सामने था। प्रिया कुछ न बोली। आकाश बोला कि तुम यहाँ। प्रिया बोली कि ढूंढ रही थी। बेंच पर बैठे। प्रिया बोली कि मैं हार गई थी लेकिन आज जीतने आई हूँ। तुम्हें जाने दिया लेकिन रोज मरती रही। आकाश बोला कि माँ के जाने के बाद सोचा था दर्द नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ा तो समझा खालीपन साथ मांगता है। प्रिया ने हाथ जोड़े। माफ कर दो। आकाश बोला कि माफी गलती करने वाले से मांगी जाती है। मैं नाराज नहीं, बस डरता हूँ शर्त न आ जाए। प्रिया बोली कि अब कोई शर्त नहीं, पापा तैयार हैं। आकाश की आंखों में उम्मीद जगी। बोला कि मुझे वक्त चाहिए विश्वास करने के लिए। प्रिया ने सिर हिलाया कि इंतजार करूंगी। प्रिया कस्बे में रुक गई। हर सुबह स्कूल के पास से गुजरती लेकिन दबाव नहीं देती। आकाश खुद से लड़ता, समाज की बातें याद आती। लेकिन एक दिन स्कूल बाहर लोग बच्चों पर चिल्ला रहे थे, फीस न दी तो नाम काट देंगे। आकाश बीच में आया। बोला कि बच्चे सौदे नहीं। प्रिया दूर से देख रही थी। आगे आई और बोली कि पैसों की जिम्मेदारी मेरी। आकाश ने देखा। एहसास हुआ कि ये अब जिम्मेदार है। उस रात छत पर बैठा। माँ की बात याद आई कि डर कर जीने से अकेले जीना बेहतर। फैसला किया। अगली सुबह प्रिया के दरवाजे पर दस्तक। बोला कि वापस चलूंगा। प्रिया की सांस रुक गई। बोली कि अगर दीवार आई। आकाश मुस्कुराया कि इस बार अकेला नहीं लड़ूंगा, लेकिन एक शर्त, अब कोई मुझे नहीं खरीदेगा, न घंटे के लिए न जिंदगी के लिए। प्रिया ने हाथ थामा कि अब बराबरी से चलेंगे। और शहर लौटे। सब बदला हुआ था क्योंकि वो खुद बदल चुके थे। खबर फैली कि कपूर की बेटी गरीब लड़के के साथ है। ताने, फुसफुसाहटें, लेकिन प्रिया कंधे से कंधा मिलाकर चली। पापा ने आकाश को बुलाया। बोले कि जिंदगी में कई सौदे किए लेकिन बेटी के साथ गलती की। तुमने नौकरी छोड़ी और बेटी बचा ली। अगर साथ देना चाहो तो घर तुम्हारा है। आकाश की आंखें नम हो गईं। बोला कि मैं अमीर नहीं। पापा मुस्कुराए कि अब परफेक्ट दामाद नहीं ढूंढ रहा। प्रिया हंसते रोते बीच में आ गई। कुछ दिन बाद वही फुटपाथ पर खड़े। प्रिया बोली कि अगर आज भी 1 घंटे के लिए खरीदूं। आकाश हंस पड़ा कि अब बिकता नहीं। प्रिया बोली कि अब किसी की जिंदगी बनता हूँ। और शादी हुई साधारण सी, न दिखावा न शोर, बस भरोसा। प्रिया बोली कि 1 घंटे की गलती ने जिंदगी सिखा दी। आकाश बोला कि मजबूरी ने जिंदगी दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की कीमत पैसों से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान, संस्कार और सोच से होती है। पैसे से किसी को घंटे भर झुकाया जा सकता है, लेकिन सम्मान से जिंदगी भर जीता जाता है। सच्ची अमीरी दिल की सादगी में है, और सच्चा प्यार बराबरी, भरोसे और हिम्मत से जन्म लेता है। कभी एक छोटी गलती जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। अब आप बताओ कमेंट में, क्या आपने कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, या किसी ने तुम्हें एक छोटे पल में जिंदगी का बड़ा सबक सिखाया है? अपना नाम और शहर जरूर लिखो, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी को प्रेरित कर सकती है।